+1 स्टूडेंट बिजनेस स्टडी में आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं आगे सिलेबस और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी। इस चैप्टर को बच्चों आप +1 के अंदर बिजनेस स्टडी में समझेंगे और अगले साल आप यही चैप्टर अकाउंट्स में सीखेंगे। इस साल जो आपने बेस बना लिया कंपनी का बिजनेस स्टडी में, वो नेक्स्ट ईयर आपको अकाउंट्स में एज इट इज काम आएगा। कंपनी क्या है? जिस प्रकार से आपने सोल ट्रेड देखा, पार्टनरशिप देखी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा, उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी बिजनेस की ज़रूरतें बढ़ती गई और हमारा एक लार्ज स्केल बनता गया, तो हमें एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई और तब कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी एक कोर्ट के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी एक पहचान होती है और अपनी एक कॉमन सील होती है। अब इन सब बातों को ध्यान से समझना चाहिए। कंपनी एक व्यक्ति की तरह है, जैसे हम लोग व्यक्ति हैं। फर्क क्या है? हमारा जन्म ईश्वर ने दिया है, इसलिए हमें नेचुरल पर्सनल कहते हैं, और कंपनी का जन्म कोर्ट ने किया है, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। परंतु जो अधिकार कोर्ट ने हमें दिए हैं, वही अधिकार कोर्ट ने इंडिविजुअली कंपनी को दिए हैं। इट मीन्स अगर कंपनी किसी के साथ बुरा व्यवहार करती है तो आप कंपनी के ऊपर केस डाल सकते हैं। आप कंपनी के साथ बुरा व्यवहार करते हो तो कंपनी आपके ऊपर केस डाल सकती है। अब कंपनी के हाथ, पांव और दिमाग तो होता नहीं है, उसकी तरफ से हाथ, पांव, दिमाग का काम कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कंपनी की तरफ से काम करते हैं तो वो कंपनी की जो कॉमन सील होती है, जो मोहर होती है, उसका यूज करके फिर साइन करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आप स्कूल में जाइए। स्कूल में प्रिंसिपल मैडम ने आपके किसी सर्टिफिकेट पर साइन कर दिए और वहाँ पर लिख दिया अनीता मलिक, तो वो यूजलेस है। अब मैडम आपको सबसे पहले क्या कहेंगे कि आप इस पर स्कूल की मोहर लगवा कर लाओ क्लर्क से। तो क्लर्क उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उस पर स्कूल की मोहर लगेगी, फिर हमारे मैडम उस पर साइन करेंगे, तो वो काम स्कूल की तरफ से हो गया। इसको कहते हैं हम कॉमन सील। तो प्रिंसिपल मैडम ने वो काम स्कूल की तरफ से किया है। ऐसे ही कंपनी की तरफ से कोई भी काम कोई व्यक्ति करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, सीईओ करता है, तो वो कंपनी की मोहर का पहले यूज करता है, तो वो काम कंपनी की तरफ से होता है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ से नहीं होता। ये मेन चीज है। इसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। अब जैसे मैंने बताया था सोल ट्रेड में मैंने 5 लाख रुपए लगाए, कल को बिजनेस का नुकसान हो गया तो मुझे अपनी पर्सनल एसेट को बेचकर भी उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ कंपनी, नो। मैंने 5000 शेयर खरीद रखे हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो मैंने 50,000 रुपये लगा रखे हैं, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 50,000 रुपये होगा, इससे फालतू नहीं।
तो इसकी जो आइडेंटिटी है अपने मालिकों से बिल्कुल भिन्न है। इसमें एक्ट कौन सा एप्लीकेबल होता है? 1956, जो आजकल हमारा लेटेस्ट हो गया 2013। टाइप्स ऑफ कंपनी, एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी, और एक हमारी नई आ गई ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर और अधिक से अधिक 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम नो लिमिट कितने भी मेंबर हो सकते हैं, उसको हम कंपनी कहते हैं। These are the main features of the company: artificial person account, separate legal identity, formation। कंपनी का जब निर्माण होता है तो आपको बाकी सभी बिजनेस यूनिट से ज़्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी बहुत लंबी चलती है। जब इसका रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बल्कि पब्लिक कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक और लेटर लेना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब रजिस्ट्रार वो लेटर आपको इश्यू करेगा तब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यू कैन स्टार्ट द बिजनेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इसके बाद आता है जी आपका, इसका जो स्वामित्व है, अस्तित्व है, वो अपने मालिकों से बिल्कुल अलग है। कंट्रोल, इसके सारे काम को कौन संभालता है? अब हमने कंपनी के शेयर खरीद लिए। जो कंपनी के शेयर खरीदता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर्स में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। पूरा उसी तरह से सिस्टम होता है जिस तरह से आप अपना सीएम और पीएम चुनते हो, एमएलए चुनते हो, उसी प्रकार से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं वो वोट डालते हैं और उनमें से इलेक्ट होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसके पूरे काम को संभाला जाता है। इसमें 2 प्रकार की पावर्स होती हैं, एक तो वो जो आपने इलेक्ट किए हैं और एक बाहर से आपने एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड पर्सन, एमबीए किए हुए, सीए किए हुए, सीईओ, प्रोडक्शन मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिफरेंट टाइप के लोगों को रखकर एक ग्रुप बनाते हैं जो सारे कंपनी के काम की एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। इसके बाद लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड है। मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास 5000 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो मेरी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो गई? 5000 गुना में 10, 50,000 रुपये। अगर कंपनी कल को फ्लॉप हो जाती है तो मेरा नुकसान मैक्सिमम 50,000 है। इससे फालतू मुझे पर्सनल एसेट से कुछ नहीं देना पड़ेगा। कॉमन सील, कंपनी का जब भी कोई काम किया जाएगा इसकी अपनी एक मोहर होती है, उसका यूज करके फिर साइन होते हैं तो वो काम कंपनी की तरफ से माना जाएगा। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति सीधा साइन कर देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाया स्कूल का। रिस्क बीयरिंग, कंपनी में जितना भी लॉस होता है वो सारे शेयर होल्डर्स के ऊपर पड़ता है और इंडिविजुअली एक शेयर होल्डर के ऊपर बहुत कम रिस्क पड़ता है। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ द शेयर्स, कंपनी के अंदर कोई भी शेयर होल्डर कभी भी अपने शेयरों को दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर कर सकता है। मेरे पास 500 शेयर हैं, मैं जब चाहे इसको शेयर मार्केट में जाकर बेच सकता हूँ।
अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत है, अगर मेरे पास सक्सेस मनी है तो कभी भी मैं इसको खरीद सकता हूँ। तो कभी भी आप अपने शेयरों को बेच सकते हैं, कभी भी दूसरे रिलेटिव के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कभी भी किसी तरह से परचेज कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये है बच्चों आपका आगे सिलेबस, और आज से ही आपने आगे सिलेबस शुरू कर देना है और बड़े अच्छे ढंग से इसके नोट्स बनाने हैं। डेट्स ऑल।